શ્રી સમયસારજીની સ્તુતિ. સંસારી જીવના ભાવ મરણો ટાળવા કરુણા કરી સરિતા વહાવી સુધાતણી પ્રભુ વીર તે સંજીવની શોષાતી દેખી સરિતને કરુણા વિના હૃદયે કરી મુનિકુંદ સંજીવની સમય પ્રાવૃત તણે ભાજન ભરી કુંદ કુંદ રચું શાસ્ત્ર સાથિયા અમૃતે પૂર્યા ગ્રંથાધિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા અહો વાણી તારી પ્રશમ રસ ભાવે નિતરતી મુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભાંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તો ભાનો જગનો સંદેશ મહાવીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતા જગતની રુચિયાળ સે તું રીઝતા सकल ज्ञायक देव रीजे
बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी। वंदितु सब सिद्धे धोव मचल मणोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समय सार बंध अधिकार 256 गाथा तक हमारी बात हुई थी। उसके बाद आए हुए दो कलश, कलश 168 और 169, ये दो कलश हमने पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं, गाथा 257 और 258 दोनों एक साथ पढ़ते हैं। जो मरदि जो यदुहिदो जायदि कंबोदयेण सो सव्वो तम्हादुमारिदो दे दुहाविदो चेदिणहुमिच्छा जोड़मरदिण यदुहिदो सोवियकम्बोदयेण चेव खलु तम्हाणमारिदोणो दुहाविदो चेदिणहुमिच्छा। क्या अर्थ है? देखो लिखते हैं, जो मरदी, जो या दुहिदो, जायदी, जो जय मरदी, जो मरता है, जो या तो चाहे मतलब, और दुहिदो जायदी, और जो दुखी होता है। जो मरदी, जो मरता है, या और जो दुहिदो जायदी, और जो दुख उत्पन्न करता है, दुख को प्राप्त होता है, मतलब दुखी हो। कम आ रही है, ठीक है। आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? ठीक ठीक आ रही होगी। थम्स अप करो जरा। देखो आपके, आप एरर देखो भी। हाँ तो सब कह रहे सही आ रही है। देखिए, तो वह सब, वो सब, कर्मोदयेन, कर्मोदयेन, वो सब कर्म के उदय से होता है। जो मरता है और दुख उत्पन्न करता है, दुखी होता है, वह सब कर्मोदयेन, वह सब कर्मोदय से होता है। ठीक है। तो देखो, एक पंक्ति में बताया आचार्य ने सिद्धांत, वस्तु स्वरूप, एक सिस्टम बताया। क्या सिस्टम बताया? कि सभी जीवों का मरण, दुख, ये उसके कर्म के उदय के अनुसार होता है। तो कोई कह सकता है कि बाहर में कोई मारते हुए, दुखी करते हुए दिखाई तो देता है। तो कहते वो सब कर्म के उदय के अनुसार होता दिखाई देता है, क्योंकि दुख, मरण, ये सब के साथ बाहर की चीजें सब जुड़ी हुई है ना, बहिरंग निमित्त। तो वो बहिरंग निमित्त और वो सब घटना, वो अपने जीव के अपने कर्म के अनुसार होता है ना। बाहर के पे तो आरोप आता है। ठीक है। तो जो मरदी, जो मरता है, या जो दुहिदो जायति, जो दुखी होता है, सो वह सब, वो सब कर्मोदय, वह कर्मोदय से होता है। ठीक है। तम्हा, है ना। कहते इसीलिए समझो भैया इस बात को, इसीलिए, है ना, इसीलिए
इसीलिए दू मारी दो दे दुहावी दो, है ना, कि मारी दो, मैंने मारा, दुहाई दो, मैंने उस जीव को दुखी किया, चा इति, चा तो वो और के अर्थ में है, इति, इति को प्राकृत में इति, है ना, 257-58 गाथा। ठीक है, तो मैंने मारा, मैंने किसी जीव को दुखी किया, यह राहु मिच्छा, ये वास्तव में क्या मिथ्या नहीं है ना, राहु मिच्छा, ये मिथ्या नहीं है, मतलब एक लचक है, ये शैली है पद्य की, जैसे हम बोलचाल में कहते, आप बताओ ये सही है क्या, नहीं है ना सही, तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तम इसीलिए मारी दो दे दुहावी दो, मैंने मारा, मैंने किसी को दुखी किया, चा इति, यह राहु मिच्छा, ये मिथ्या नहीं है क्या, क्यों, क्योंकि जिसको तुम कर रहे हो कि मैंने उसे मारा, मैंने उसे दुखी किया, वो उसके कर्म के उदय से हुआ है। यदि उसका कर्म का उदय ना हो तो आदमी करना चाहे भला और हो जाता है बुरा, करना चाहता है बुरा और हो जाता है भला, है ना। तो अब ये तो खूब बात हो चुकी है, इसलिए अब आगे की गाथाओं में वो ही बात आई है अलग अलग तरह से, तो इसलिए हम उसमें ज्यादा व्याख्या और विश्लेषण नहीं करेंगे, बस गाथा को समझेंगे। ठीक है, तो 257 गाथा में क्या कहा आचार्य ने, कि जो मरता है, जो दुखी होता है, वह अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। ये तो हो गई वस्तु स्थिति, सिस्टम, शाश्वत सत्य है। तम्हा इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, क्या यह मिथ्या नहीं है। ठीक है, ऐसे। अब आगे, जोड़ा मरदी णय दुहिदो सोबिय कम्मोदयण चेव खलु, खलु वास्तव में, जैसे ऊपर हु शब्द आया था ना, हु भी का भी अर्थ होता है वास्तव में, यहाँ खलु का भी अर्थ होता है वास्तव में। ठीक है, तो वास्तव में जोड़ा मरदी, और जो नहीं मरता है, णय दुहिदो, और दुखी नहीं होता है, सो भी कम्मोदयण चेव, वह भी कर्म के उदय से ही होता है, खलु वास्तव में। ठीक है, यानी ऊपर बात कही मरने की और दुखी होने की, इस गाथा में क्या बात कही, कि नहीं मरने की और दुखी नहीं होने की। समझ में है ना। तम्हा इसीलिए, ण मारी दो, ना मैंने नहीं मरने दिया, और णा दुहाई दो, मैंने उसे दुखी नहीं किया, चा इति, क्या यह राहु मिच्छा, क्या ये मिथ्या नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही तरफ से ले लिया। कभी कभार व्यक्ति दुखी करने का कर्ता बन जाता है कि मैंने उसे दुखी किया, ठीक है, और दूसरा देखो, मैंने उसे दुखी नहीं होने दिया, मैंने उसे मारा, दूसरा मैंने उसे मरने नहीं दिया। है ना, तो दोनों ही तरफ से ले लिया, ऊपर लिया मारने का और दुखी करने का, और नीचे नहीं मारने का और नहीं दुखी होने का। यदि मैं नहीं माता होता तो तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता था, मैं नहीं होता तो तुम दुखी हुए बिना नहीं रहते, मैं नहीं होता तो तुम्हारा नुकसान हुए बिना नहीं रहता, मैं नहीं होता तो तुम बचते नहीं, है ना। तो ऐसे, तो कभी है रूप से और कभी नहीं रूप से, कभी अस्थि रूप से कभी नास्ति रूप से, वह दूसरों के जीव, दूसरे जीवों के दुख सुख आदि का कर्ता बनता है ना। तो इसलिए लिया कि जोड़ा मरदी, जो नहीं मरता है, लय दुहिदो, और ना दुखी होता है, सो भी कम्मोदयण चेव खलु, वह भी वास्तव में उसके कर्म के उदय से होता है। तम्हा इसीलिए, मारी दो, मैंने नहीं मारा, रो दुहावी दो, मैंने दुखी नहीं किया, चा इति रहूं मिच्छा, क्या ये तुम्हारा मिथ्या नहीं है, क्या ऐसा तुम्हारा मानना मिथ्या नहीं है, अर्थात मिथ्या है। समझ में आ रही बात की नहीं। इस तरह से ये दो गाथाएं हुई, 257 258। इन दोनों गाथों में सीधा साधा अर्थ ये है कि सभी जीवों का मरना, नहीं मरना, दुखी होना, नहीं दुखी होना, इसको नहीं की भाषा में कह के
विधेयात्मक कर दो तो मारना, जिलाना, दुखी करना, सुखी करना, वह उसके कर्म के उदय के अनुसार होता है। तो मैंने किसी को मारा या बचाया, मैंने किसी को दुखी या सुखी किया, क्या ये बात मिथ्या नहीं है? ऐसा आचार्य प्रश्न करते हैं। अर्थात वो मिथ्या है, ये मिथ्या अभिप्राय है। तो क्या करें? बोले ऐसे मिथ्याभिप्राय को छोड़कर अपने ज्ञातृत्व भाव में जाना चाहिए कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, है ना? इस तरह से। ठीक है। तो एक बार इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं दोनों गाथाओं का। जो मरे या जो दुखी हो, बे सब कर्म के उदय से, मैं दुखी करता मारता, यह बात क्यों ना मिथ यह बात क्यों मिथ्या ना हो। जो ना करे या दुखी ना हो, सब कर्म के उदय से, ना दुखी करता मारता, यह बात क्यों मिथ्या ना हो। ठीक है। इस तरह आचार्य ने यहाँ मैं दुखी सुखी करता हूं इस बात को यहाँ मिथ्या कहा कि ये मिथ्या अभिप्राय है, ये वास्तविकता नहीं है। तो जो शास्त्रों में कहा है वो क्या है? शास्त्रों में वो जो कहा है वो व्यवहार न्याय का कथन है। व्यवहार न्याय को कथन को व्यवहार की तरह मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए। और जो वास्तविकता है, वस्तु का स्वरूप है ना, वो उसको ऐसा ही है, इसे कोई खंडित नहीं कर सकता, इसका कोई अपवाद नहीं है। ऐसे कथन को यथार्थ जानकर, यथार्थ समझकर उसका श्रद्धान करना चाहिए। इसी तरह से दोनों का नयों का ग्रहण करना होता है। ठीक है। तो जो वर्णित है वो सब देखो क्या होता है। कर्म, एक कर्म होता है और कर्म के 9 कर्म होते हैं। ठीक है। जैसे आयु कर्म है, तो आयु कर्म है, वो तो दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? 9 कर्म दिखाई देते हैं। 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। 8 कर्म दिखाई नहीं देते। समझ में आया? 8 कर्म आप सोचो ऐसी आंखों से दिख जाएंगे, वो नहीं दिखाई देते। ज्ञानावरण कर्म आपने नहीं देखा होगा इन आंखों से, दर्शनावरण कर्म नहीं देखा होगा इन आंखों से। 8 कर्म, ये कारवाण शरीर है, वो दिखाई नहीं देता। 8 कर्म का जो बना हुआ कारवाण शरीर है, वो दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है क्या? ये जो 9 कर्म है, किंचित कर्म, समझ में आया ना, वो दिखाई देता है। वो मैंने बताया था ना, तो असली जो माफिया होता है वो दिखाई नहीं देता। डीलिंग वगैरह तो कौन करते हैं? उनके वर्किंग हैंड करते हैं, गुर्गे करते हैं। समझ में आया ना? आप इतने बाजार में, या कि चलो ये तो माफिया की बात हुई, दूसरी तरह से भी लो। आप बाजार में जाते हैं और बाजार में आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने दवाइयाँ खरीदी हैं, डॉक्टर रेड्डी की, मैनकाइंड की, तो आप वास्तव में किसकी बनाई हुई दवाई खा रहे हैं? वो कंपनी की। आप उस कंपनी के मालिक से मिले हैं कभी? नहीं मिले। समझ में आया ना? आप गए, आपने गाड़ी खरीदी मारुति की, या दूसरी कोई और कोई चीज खरीदी, कपड़ा लिया, वो कपड़े का मालिक वो कोई रिलायंस वाला है या अडानी ग्रुप का है। आप कभी उससे मिले हैं? नहीं मिले। समझ में आया ना? तो जो ऊपर के लेवल का होता है वो दिखाई नहीं देता, नीचे के लेवल के दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो कर्म है वो कर्म दिखाई नहीं देता। कौन दिखाई देते हैं? ये 9 कर्म दिखाई। समझ में आया ना? तो जो चीज दिख जाती है उस पे व्यक्ति जल्दी यकीन कर लेता है। किसी किसी को गाली दी और वह व्यक्ति दुखी हो गया, तो वो चूंकि 9 कर्म सामने दिख रहा है कि उसने गाली दी, तो वो एकदम यकीन कर लेता है कि इसने गाली दी इसलिए मैं दुखी हुआ। जबकि कारण असली क्या है? कारण असली ये है कि उसके उस समय उस असाता वेदनी कर्म का और सुनकर रोष कषाय कर्म का उदय था, इसलिए उसे दुख हुआ। समझ में आया ना? यदि वो नहीं होता ना, तो उस गाली से भी दुखी नहीं होता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो ही गाली यदि दोस्त दे तो दुख नहीं होता। समझ में आया ना?
और कई बार तो ऐसा होता है कि गाली सुन के भी आदमी खुश होता है। आपको पता है, एक बिहार का जो पूर्णिया इलाका है, वहां गांव में एक ऐसा पर्व मनाया जाता है एक दिन, कि सारी गांव की औरतें मिलके जितने भी गांव के गणमान्य लोग हैं उन सबको गाली देती है। समझ में आया ना? और यदि कोई गाली, किसी को गाली ना दे तो वो लड़ने आ जाता है कि मुझे गाली क्यों नहीं दी, मुझे गाली क्यों नहीं दी, क्यों मैं गणमान्य नहीं हूं क्या? समझ में आया ना? तो अरे, आप देखें, ये बुंदेलखंड में जाएं तो एक लोकगीत चलते हैं। तो लोकगीत की एक पूरी विधा है जिसे गारी बोलते हैं, गारी। गाली, गाली कोई बुंदेली में कहते हैं गारी। तो बाकायदा गारी एक विधा है, एक इवेंट, एक प्रकार है फोक सॉन्ग का, लोकगीत का। और उसमें इस तरह से गालियां दी जाती हैं कि जब ससुराल में जाते हैं, माने आपकी बेटी की शादी हुई, तो आपकी बेटी के सास ससुर वो आपके समधी समधन हुए, उनके आप समधी समधन हुए। तो जब समधी समधन जाते हैं तो गांव की पूरी औरतों को बुलौआ देते हैं और उनको बिठाल के सारी औरतें मिलके गाली देती। एक गाली मतलब ऐसी नहीं जो बाजार में सुनने मिलती है, बड़ी अच्छी गालियां होती हैं। मतलब गीत गा गा के उन्हें सुनाते हैं। और कैसे सुनाते हैं? एक से एक, देखो जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे अपनी बेटी ब्याही उनके यहाँ, तो ऐसे गीत सुनाएंगे कि अरे हमारे बेटी के, अब वो गीत होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उन गीतों में अक्सर क्या होता है। मेरी बेटी के तो भाग फूट गए, जो सास मिली वो भी बिल्कुल चुड़ैल मिली। ननन तो बिल्कुल डायन है। ऐसे ऐसे करके वो खूब गालियां सुनाते और सब हंस हंस के मजे लेते हैं उसके। बड़ी उम्मीदों से मैंने अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ ब्याही थी, ठंड के दिन आए और वो पूरी ठंड में कुकड़ते हुए पूरी रात सोती रही, किसी ने उसे लिहाफ नहीं दिया, कंबल नहीं दिया, सुबह से रात तक वो काम करती रही, इस साफ डायन ने उसे रोटी नहीं दी। समझ गए आप? इस तरह से तो होता वो एक मनोविनोद ही है, क्योंकि यदि ऐसे हकीकत में बोल दिया जाए तो झगड़े खड़े हो जाए। हो सकता है वो वहां महारानी बन के रह रही हो, लेकिन बस वो ऐसा है, इस तरह का चलन होता है। अब पता नहीं चलता कि नहीं। तो कहने का आशय ये है कि आपको किसी ने गाली दी, गाली देने से आपको बुरा नहीं लगा। समझ में है ना? गाली देने से आपको बुरा नहीं लगा, क्योंकि गाली तो आप दूसरे भी सुन, दूसरों ने भी दी। मित्र देता है तो बुरा नहीं लगता, शत्रु ने दी इसलिए बुरा लगा। समझ में आया ना? तो शत्रु तो गाली देगा, प्रशंसा क्यों करेगा? शत्रु तो गाली ही देगा, प्रशंसा क्यों करेगा? और शत्रु आपने मान रखा है कि ये मेरा शत्रु है। समझ में आया ना? तो कहने का आशय ये है कि लोग को तो केवल बाहर की चीजें दिखाई देंगी, उसका अंतरंग कारण दिखाई नहीं देगा। है ना? किसी ने पूरे मोहल्ले में आके कोई उपद्रव कर रहा है, पता है पागल है एक आदमी, शराबी है, उसकी गालियां सब सुन रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन उन 100 आदमियों में से एक आदमी को गुस्सा आ जाता है। उसे ही क्यों आया, सबको क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया, गुस्से का कारण अंतरंग कारण है कर्म। समझ में आए ना? आदमी को केवल बाहर की चीजें दिखती हैं, बाहर की चीजें दिखती है ना? तो कहने का आशय ये है कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत सब कुछ, जितनी चीजें हमारे साथ घटित होती हैं, उन सब में प्रधान कारण जो है वो हमारा कर्म का उदय है। तो बाहर की चीजें, जैसा कर्म का उदय होता है उसके अनुसार बाहर की स्थितियां बदलती और बिगड़ती रहती हैं। बाहर की स्थिति बदलती बिगड़ती है, इसलिए मैं सुखी दुखी नहीं होता, इसलिए मेरा कर्म का उदय नहीं बदलता, बल्कि कर्म का उदय बदलता है तो बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। समझ में आया ना? पुण्य का उदय होगा तो एक आदमी तारीफ करेगा, पाप का उदय होगा, उदय बदलेगा तो कोई गाली देने लगेगा, तो हमें लगेगा कि वो देखो दुनिया बदल गई। दुनिया नहीं बदल गई, आपका उदय बदल गया। समझ में आया ना? आपका समय अच्छा होगा तो सब तारीफ करेंगे, जय जनेन्द्र करेंगे, लौट के फोन करेंगे, पूछेंगे क्या हाल है, कैसे है, मुस्कुराहट देंगे।
और यहां उदय बदला तो आप सामने से आएंगे, वो रास्ता बदल लेगा। आप फोन करेंगे तो वो फोन नहीं उठाएगा। समझ में आया? तो आप देखेंगे कि कर्म आपको ऐसा आंखों में दिखाई नहीं देगा, बाहर ऐसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप रोज हर मोड़ पे उस कर्म को महसूस कर सकते हैं कि देखो ये उदय बदला और वो आंखें तरेरने लगा, ये उदय चेंज हुआ, वो ही अच्छे से बोलने लगा। क्या बदला? धरती आकाश सब कुछ वही तो है। तो उससे पता चलता है कि ये दृश्य जो दुनिया है, इसके पीछे हमारा कोई अदृश्य है, वो काम कर रहा है। और वह अदृश्य कौन है? वह हमारा अपना कर्म है। कुछ बात समझ में आ रही? अब यहीं से तो वो फिर दुनिया में अज्ञान निकल पड़ा कि अदृश्य में कोई, अंदर में कर्म तो कोई मानता नहीं, तो वो कह देते फिर कैसे होता है? बोले भगवान करता है सब। क्योंकि अदृश्य के नाम पे वो भगवान को याद करने लगते हैं। तो भगवान तो कोई सुख दुख देने वाला है नहीं। दुनिया में ईश्वर जगत का करता है, वह सुखी दुखी करता है। इससे बड़ा कोई अज्ञान है ना, इससे बड़ा कोई प्रलाप संसार में नहीं है, है ना। तो दृश्यमान चीजें कैसे बदलती हैं, उसका प्रमुख कारण हमारा अंतरंग में मौजूद कर्म है। वो जब उदय में आता है तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। कभी पुण्य का उदय होता है, कभी पाप का उदय होता है, कभी यश होता है, कभी अपयश होता है। ये सब अपने आप होता जाता है। नहीं तो तीर्थंकर जैसा जीव, है ना, जो गर्भ में आने के 6 महीने पहले, जहां उस नगर में जहां उन्हें जन्म लेना है, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी गर्भ में भी नहीं आए, उसके 6 महीने पहले वो देवता लोग, इंद्र वगैरह सब झाड़ू लगाने जाते हैं, झाड़ू साफ सफाई के लिए जाते हैं। इतना उसका ग्लैमर है उस जीव का, जो अभी गर्भ में आएगा। सर में है ना, 15 महीने तक रत्नों की बारिश करते हैं देवलोक कुबेर। तो कितना पुण्य का उदय है, आप सोचो ना। लेकिन उसी जीव के ऐसा पाप की उदय भी आ जाता है कि लो 6 महीने वो भगवान ऋषभदेव, मुनि ऋषभदेव आहार के लिए जाते थे और कोई आहार देने वाला नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? हम आप में से किसी का भी इतना अंतराय कर्म का उदय नहीं होगा कि किसी को 6 महीने आहार ना मिले। है आप में से है कोई 6 महीने तक आहार नहीं मिला? सोचो आप। यानी कितनी बड़ी बात है। आजकल के जो मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, इनसे तो बड़ा ग्लैमर था ना तीर्थंकर का। है, समझ में आया एक बात की नहीं? प्रधानमंत्री कहे कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, बताओ साहब क्या चाहिए आपको खाने के लिए? भाई जैसा खाना मैं खाता हूँ शुद्ध सादगी पूर्ण, वैसा नहीं मिल रहा। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा? और ऋषभ देव को नहीं मिला 6 तक, कोई किसी को आहार देने की विधि नहीं आती थी। तो क्या कारण है? कौन कारण है इसका? दुनिया कारण है? नहीं। चौथा काल, पंचम काल कारण है? नहीं। अरे भाई वो उदय है, जब तक वो उदय नहीं बदलेगा, समझ में आया ना? ए, जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेगा आहार, कितना ही कुछ कर लो। और जिस समय समय आ जाएगा, पता नहीं कहां से संयोग बन जाएंगे अपने आप सब चीजें। और बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन के फ्लैशबैक में जाएं और आपकी जिंदगी में जो जो घटित हुआ है, उन सब का बहुत बारीक निरीक्षण करें, तो सच में आपको ऐसा लगेगा कि सब उदय के अनुसार होता है। कभी कभार कुछ चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हो जाती हैं, तो हमें लगने लगता है कि मैंने की। और ज्यादातर तो इच्छा के प्रतिकूल ही होती है, तो उन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं कि चलो यार ऐसे ही होना था। समझ में है ना? लेकिन ये बिल्कुल परम सत्य है कि संयोगों में कर्म का उदय प्रबल कारण है और आत्महित में पुरुषार्थ प्रबल कारण। अपना तो उल्टा है। संयोगों में तो मानते हैं पुरुषार्थ प्रबल कारण है, और आत्महित को डालते हैं होनहार के भरोसे। समझ में आए ना? ठीक है, देखो। तो ये 2 गाथाएं हो गई। समझ में आ गया आपको क्या कहा इन गाथाओं में? कि कोई जीव मरता है, दुखी होता है, तो अपने कर्म के उदय से होता है। नहीं मरता है या दुखी नहीं होता है तो भी अपने कर्म के उदय से।
तो मैंने मारा या मैंने बचाया, मैंने दुखी किया या नहीं किया, ये मिथ्या नहीं है क्या? आचार्य कहते हैं मिथ्या है, ये कल्पना है, ये भ्रम है ना। इस तरह से चलो आगे पढ़ते हैं। गाथा 259। ये साधु जामदी दे दुखिद सुहृदे करे मि सत्तेति, ऐसा दे मूढ़ मदी सुहासुहम बंध दे कम्मम। देखो क्या लिखते हैं, ए साधु जामदी, ये जो तुम्हारी बुद्धि है, दे दुखित सुहृदे करेमि सत्तेति, ये जो तुम्हारी बुद्धि है कि मैं सत्य, सत्य मतलब जीवों को, सत्य जीवों को दुखित सुहृदेति, मैं सुखी दुखी करेमी करता हूं। ऐसादु जा मदी, मदी मतलब मति, ऐसी जो तुम्हारी मति है कि सत्य दुह सुहृदे करेमी, मैं सत्तों को मतलब जीवों को सुखी दुखी करता हूं। ऐसा दे मूढ़ मदी, यही तेरी मूढ़ बुद्धि सुहा असुहम बंध दे कम्मम, शुभ और अशुभ कर्म को बांधती है। समझ में आया ना क्या मतलब हुआ? अरे आचार्य कह रहे हैं बस यही मिथ्या मान्यता संसार का कारण है, क्योंकि संसार शुभ और अशुभ रूप है, पुण्य और पाप रूप है। पुण्य और पाप से अलग कोई संसार है क्या? समझ में आया ना। तो ये जो झूठी मति है, भ्रम बुद्धि है कि मैं किसी को मारता हूं या मैं किसी को बचाता हूं या मैं किसी को दुखी करता हूं या जो मैं किसी को सुखी करता हूं, तो ये सारे संसार का मूल यही है। मैं दुखी करता हूं ऐसा मानते हो तो पाप करते हो, मैं सुखी मानता हूं इस भ्रम से पुण्य करते हो, और बस ये पुण्य पाप में संसार चलता है। समझ में आया? ए साधु जा मदी दे दुखी दुखी सुहृदे करे मितिस्ति, ये जो तुम्हारी मति है कि मैं जीवों को दुखी करता हूं सुखी करता हूं, ऐसा दे मूढ़ बदी, यही मूढ़ मति, यही मिथ्या बुद्धि, सोहम असुहम बंध दे कम्मम, यही मिथ्या बुद्धि तो शुभ और अशुभ कर्म को बांधती है भले आदमी। समझ में आया ना। गाथाओं का लहजा ये है कि मान लो आचार्य इसको यदि अपने आप और हमारी हिंदी भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पिछली गाथा और इस गाथा को मिलाओ, है ना, कि जीवों का सुख दुख अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है, तो मैं सुखी दुखी करता हूं, ये झूठ बात नहीं हुई क्या? है ना। और ये मैं सुखी दुखी करता हूं, ये जो हमारी मिथ्या बुद्धि है, अरे भाई यही मिथ्या बुद्धि तो शुभ अशुभ संसार को बांधती है, और अलग से है क्या कोई संसार? समझ गए आप गाथाओं का लहजा? ऐसा है देखो, ए साधुजा मदी दे दुखिद सुह दे करे मि सत्तेति, ऐसा दे मूढ़ मदी सुहासुहम बंध दे कम्मम, ये ही शुभ अशुभ कर्म को बांधते है ना। पाप करते हैं तो मैं मारता हूं, ये बुद्धि ज्यादा हावी हो जाती है ना। जब दया आदि करते हैं तो मैं बचाता हूं, ये बुद्धि हावी हो जाती है। तो संसार बोले इसी से चल, ये अज्ञान से इस भ्रम से ही ये संसार चल रहा है, कभी पाप रूप कभी पुण्य रूप, कभी पुण्य करके स्वर्ग आदि में कभी पाप करके नरक आदि में, लेकिन चक्र यही चलता है, इससे बाहर नहीं निकल पाते। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर मन। ठीक है, इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं 259 गाथा की। देखो जरा, 260 भी पहले हिंदी कर लें इसकी। दुखिद सुहृदे सत्ते करेमि जम एव मज्जवसिदं ते, तम पाव बंधगम वा पुण्यस्य व बंधगम होदी। हो देखो क्या लिखते हैं,
261 गाथा भी पढ़ देते हैं। मारिमि जीवा वे मिया सत्तेजम एव मज्जवसिदं ते तम पाव बंधगम वा पुण्यस्य व बंधगम होदि। देखो क्या कहते हैं, दुखिद सुहृदे सत्ते। सत्य मतलब वही ऊपर जो आया था, सत्य मतलब जो जीव हैं, जीवों को दुखिद सुहृदे करेमी, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूं। जम एवं अध्यवसिदमते, ये जो तुम्हारा अध्यवसान है, ऐसा जो तुम्हारा अध्यवसान है, अध्यवसान मतलब ऐसा भ्रम सहित जो परिणाम है, जो भी हमारे भाव होते हैं यदि वो मिथ्या बुद्धि सहित हो तो उसी को कहते हैं अध्यवसाय। ठीक है, अध्यवसाय मतलब ऐसा जीव का परिणाम, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, मारने का हो बचाने का हो, है ना, कोई भी परिणाम हो, यदि वो मिथ्या अभिप्राय सहित है, मिथ्यात्व सहित है, कर्तृत्व के अहंकार सहित है, तो उसको कहते हैं अध्यवसाय। क्लियर? तो यहां कहते हैं कि दुखित सुहृदे सत्य करेमी, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूं, है ना। जम एवं, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार अज्झवस अज्जवसितम, ये जो तेरा अध्यवसान है, ते वही तम, वह पाप बंधगम व पुण्यस्त व बंधगम होदी, वह अध्यवसान ही तुम्हारा पाप बंध और पुण्य बंध का कारण होता है। यानी वही अभिप्राय पाप और पुण्य बंध को करता है। समझ में आया? है? यदि अभिप्राय ना हो तो बंधन होगा ही नहीं, है ना। ठीक है, और देखो, मारिमी जीवावेमी या सत्य, और मैं जीवों को मारता हूं या जिलाता हूं। जम एवं अध्यवसिदम ते, और जो तेरा इस तरह का जो तुम्हारा अध्यवसान है, तम पाप बंधगम व पुण्यस्त व बंधगम मोदी, वह तेरा अध्यवसान ही पाप और पुण्य बंध का कारण होता है। यानी सीधी सी बात है, सारा संसार पुण्य और पाप रूप है, और उस पुण्य पाप के बंधन का कारण तुम्हारा ये अद्ध का अभ्रम है, ये अध्यवसान, ये मिथ्या अभिप्राय है कि मैं किसी को मारता हूं या मैं किसी को बचाता हूं। समझ में आए ना? ऐसा। ठीक है, जरा अब पढ़ते हैं तीनों गाथाओं की हिंदी। गाथा 259, गाथा 260, गाथा 261। सरल है गाथा, इसलिए थोड़ा सा मैं तेजी से चल रहा हूं, क्योंकि यही बात कई समय से चल रही है, लंबे समय से। मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, यह मान्यता ही मूढ़ मति शुभ अशुभ का बंधन करे। मैं सुखी करता दुखी करता, यही अध्यवसान सब, पुण्य एवं पाप के बंधक कहे हैं सूत्र में। मैं मारता मैं बचाता हूँ, यही अध्यवसान सब, पाप एवं पुण्य के बंधक कहे हैं सूत्र में। ठीक है, सरल है, जो बात हम अब तक पढ़ रहे थे वो ही बात गाथाओं में आई है ना। बस यहाँ आकर आचार्य ने ये कह दिया, पहले ये कह रहे थे कि ये जो ये मानता है कि मैं मारता हूं मैं बचाता हूं वह मूर्ख है, अज्ञानी है। यहाँ आकर ये कह दिया ये पुण्य पाप इसी से बंधन होता है। मतलब पुण्य पाप रूप जो चतुर्गति रूप संसार है उसका कारण ये तुम्हारा मिथ्या अभिप्राय ही है। समझ में आया? ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 261 गाथा हो गई। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं 262 गाथा।
अब और अद्भुत बात कहते हैं आचार्य, बंध का संक्षेप बताते हैं कि कर्म बंधन का संक्षेप सुन लो तुम। क्या लिखते हैं देखो, अज्जवसिदेण बंधो सत्ते मारेऊ माव मारेऊ एसो बंध समासो जीवाणम मृच्छयणयस्। देखो भैया एक गाथा, क्या गाथा है? 156 इंच का कलेजा चाहिए एक बात कहने के लिए। कौन कहे इस काल में आचार्य कुंद कुंद देव है, कह दिया तो बस ये लिख गया, और फिर बाद में हमारे और ज्ञानी पर वो परंपरा में लिख गया। देखो क्या लिखते हैं, एसो बंध समासो, यह बंध का संक्षेप है, यह जीवाणम बंध समासो, यह जीवों के बंध का संक्षेप है। निश्चयनयस, निश्चय नय से। कौन से नय से? निश्चय नय से। अब आप कहेंगे बंधन में निश्चय व्यवहार कहां से आ गया? अरे मूल गाथा में कह रहे हैं कि ये बंध का निश्चय से कथन है, तो निश्चय से तो जीव के बंधता ही नहीं है, जीव बंध और मोक्ष की प्रक्रिया से पार है। लेकिन कहते हैं वहां मुद्दा अलग है। जब मुद्दा हो जीव आत्मा, तो उसे बंध और मोक्ष कहना वो व्यवहार है। लेकिन यहाँ मुख्य विषय आत्मा नहीं है, यहाँ मुख्य विषय है जीवन मरण सुख दुख। ये जो दुनिया में घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। और आचार्य कह रहे हैं इन घटनाओं का जब मूल्यांकन करते हैं तो वास्तविकता ये है, हकीकत ये है, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य ये है कि सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। ये निश्चय है। कमाल की बात ये है। तो देखो, जीवाणम बंध समासो एसो निश्चयणयस्, जीवों का निश्चय नय से ये बंध का संक्षेप है। क्या है? ऊपर की पंक्ति पढ़ो, अज्य बसिदेण बंधो, आहा, अद्य बसान से कर्म बंध है, सत्ते मारेऊ मावा मारेऊ, जीव मरो या ना मरो। क्या कहा? जीव मरे या ना मरे, सत्ते मारेऊ, समझ में आए ना? जीव को मारो, मारेऊ मत मारो। अज्य बसादेड़ बंध, लेकिन बंध तो अध्यवसान से होगा, होता ही है। अध्यवसान से बंध होता है, जीव को मारो या ना मारो। इसको ऐसे भी कह सकते, वो जीव मरे या ना मरे, मारो या ना मारो, अध्यवसान से बंध होता है। एसो बंध समासो जीवाणम, ये जीव के कर्म बंधन का संक्षेप है। कौन से नय से? निश्चय, निश्चय नय से। समझ में आती बात की नहीं है? पहले तो यही समय सार के पाठकों को यही समझाना कठिन है कि बंधन मृत्यु भी निश्चय नय से होती है। है ना? क्योंकि यहाँ बात कारण कार्य संबंध की बात हो रही है कि मृत्यु रूपी कार्य में नजदीक कारण कौन है कि जिसके होने पर कार्य होता ही है। तो कहते हैं कर्म के उदय से। आयु का नाश होगा तो मरेगा ही व्यक्ति, नहीं होगा तो नहीं मरेगा। ये नियम है, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य, कोई अपवाद नहीं है। इसलिए निश्चय नय। निश्चय नय का मतलब ये नहीं है कि भगवान आत्मा, निश्चय नय मतलब आंख बंद करके आत्मा शुद्ध आत्मा राख से भिन्न, ऐसा नहीं है। अब बताओ यहाँ मृत्यु जन्म इसमें बंधन में निश्चय लगा रहे हैं, है ना? और साफ साफ शब्द है निश्चयणयस्, निश्चय नय का। यह जीव का संक्षेप कथन है बंध का। क्या बंध का कथन है? कि अध्यवसान से बंध होता है, जीव को मारो या नहीं मारो। समझ में आया?
कितनी कठिन बात है। मुनिराज चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, पूरी सावधानी से चलते, उसके बावजूद भी कोई जीव मर जाता है तो उन्हें पुण्य लगता है कि पाप लगता है? उन्हें मारने का पाप लगता है क्या? नहीं लगता है, क्योंकि वो तो सावधान थे। एक दूसरी स्थिति है, हम ऊपर देख के चल रहे हैं, कोई जीव मरे या ना मरे तब भी हमें निरंतर पाप का बंध चालू। क्यों चालू है? क्योंकि वो नहीं मरा, वो तो अच्छा था, नहीं मरा, लेकिन हमने तो कसर नहीं छोड़ी थी ना। हमारी असावधानी में, हमारे अयत्नाचार में तो कमी नहीं थी ना कोई। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? क्रिया का दंड तो सरकार देती है, लेकिन अभिप्राय का दंड, असावधानी का दंड कौन देता है? समझ में आया ना? कर्म देता है ना? तो मारो या ना मारो, तो कोई ऐसा भी कह सकता है, अच्छा जी, अद्दबसान से बंद होता है, मरने मारने से बंद नहीं होता, तो फिर मारे। ये कहाँ कहा? ये कहाँ कहा कि मारो? हमने तो ये कहा, ये वस्तु स्थिति बताई कि अद्दबसान से बंद होता है। बंद नहीं होता है ये कहाँ कहा? हाँ, लेकिन बाहर की क्रिया से नहीं होता, अंदर के अभिप्राय से होता है। समझ में आया नहीं? वस्तु स्थिति बताइए। अब इसको पढ़कर कोई उल्टा अभिप्राय ग्रहण करे कि देखो, कोई मरे ना मरे, क्रिया से कुछ नहीं होता, क्रिया से बंधन नहीं होता, अभिप्राय से बंद होता है, तो हम फिर क्रियाओं को क्यों देखें? फिर तो अभिप्राय सुधारेंगे। सुधार लो, सुधर जाए तो। लेकिन ना उसे क्रिया सुधारना है ना अभिप्राय सुधारना है, वो केवल बातें करता है। समझ में है ना? इसलिए आचार्य ने शुरुआत में ही कह दिया था, चुक्के छलम घेतब्बम, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। आचार्य के बताने में नहीं, हमारे ग्रहण करने में चूक ना हो जाए। समझ में है ना? हो जाता है, क्या करे, समय सार ऐसा ही है। इसमें इतने हाई डोज दिए गए हैं, हाई डोज दिए गए हैं, क्योंकि समय सार में ऐसे वायरस का इलाज चल रहा है। वायरस, ये कर्तापन का वायरस आज का नहीं है। कई वायरस ऐसे होते हैं जो एंटी वायरस से कंट्रोल में नहीं आते। कई वायरस तो ऐसे होते हैं, हार्ड डिस्क में घुस जाते हैं, पूरे कंप्यूटर का फॉर्मेट कर दो तब भी वो नहीं जाता। तो ये कर्तृत्व का, मिथ्यात्व का वायरस ऐसा ही है। पंचेंद्रिय हो जाए जीव तब भी नहीं जाता, संगी हो जाए तब भी नहीं जाता, है ना, मनुष्य हो जाए तब भी नहीं जाता, जैन कुल में पैदा हो जाए तब भी नहीं जाता है, बढ़िया शास्त्र पढ़ने मिल जाए, गुरु मिल जाए तब भी नहीं जाता, व्रत ले लेवे तब भी नहीं जाता, दीक्षा ले लेवे तब भी नहीं जाता। अरे दीक्षा ले तो ले, दूसरे को देने लगे, आचार्य बन जाए तब भी नहीं जाता, तीर्थंकरों के समूह शरण में चला जाए तब भी नहीं जाता। इतना भयंकर वायरस है। कौन सा वायरस? ये कर्तृत्व का अहंकार, मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, ये मिथ्या अभिप्राय। इसलिए मैंने बार बार कहता हूं ना मैं, कि कुंद कुंद देव आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा कर्ता बुद्धि को देखते हैं। इसलिए तो वो समय सार में इतना ज्यादा कर्ता बुद्धि पे चोट करते हैं। बोलो, कौन कहे ये बात कि मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, ये अध्यवसान ही संसार का कारण है? बोलो बात। अब कोई कहे वो कहाँ लिखा, मिथ्या त्वृति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा। कहते वो सब इसमें शामिल है। इस सिद्धांत ही तो, बोलो, कर्म सिद्धांत से बता रहे हैं ना आचार्य। यानी कर्म सिद्धांत को उपस्थित करके आचार्य उसमें से अकर्तापन निकाल, ये कर्म सिद्धांत बताया जा रहा है। ये षटखंडागम में है कि नहीं, 8 कर्मों की व्यवस्था। तो इस कर्म सिद्धांत से आचार्य अध्यात्म निकाल रहे हैं कि जब 8 कर्म है, 8 कर्मजन्य अवस्था है, तो दूसरों पे दोष क्यों मढ़ते हैं? समझ में आया ना? कर्म के उदय से होता है। तो बात पक्की हो गई? नहीं, अभी बात पक्की नहीं हुई। ये तो निर्णय हो गया कि जीवन मरण कर्म के उदय के अनुसार होता है, लेकिन बात इसके ऊपर जानी है, क्या? कि मुझ में कोई जीवन मरण नहीं। वो बताई थी ना बात पहले, कि केवल सब जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है, कोई किसी का करता नहीं है। बस बस मजा आ गया। नहीं नहीं, ये नहीं है मजे की बात। ये तो अभी आधा, एक एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मुझ में कोई जीवन मरण नहीं होता, मैं ज्ञाता हूं।
यहां तक जाना है ना। समय सार की अनुभूति आंखें खोलकर नहीं होती। हाँ, सब कुछ जीवन मरण सुख दुख, कोई किसी को मारता बचाता नहीं है, ऐसा ये निर्णय कर लिया, ऐसे समय सार नहीं जाना जाता। अंतरोन्मुखी होकर समय सार समझा जाता है। अंतरोन्मुखी होकर ही पता चलता है कि सब जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है और मैं ज्ञाता। नहीं तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमने कर्मों पर डाल दिया, दूसरे ने भगवान पर डाल दिया, तीसरे ने और अपनी जो देवी देवता को मानते थे उन पर डाल दिया, और सब बढ़िया हो गया, मजा आ गया। ऐसा नहीं होता है ना। है? अंतरोन्मुखी होकर जो निर्भरता आती है वो समय सार का फल है। ठीक है। तो क्या है बंध का संक्षेप? बोले जीव को मारो या नहीं मारो, उससे बंधन नहीं होता। तो फिर तो मार ही लेते हैं। मारने का उपदेश कहाँ है? ये तो वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है कि मारो या नहीं मारो, अध्यवसान से बंधन होता है। समझ में आया ना। और यदि तुम मारोगे ना तो अध्यवसान पूर्वक ही मारोगे, कोई वैराग्य भाव से तो मारता नहीं किसी को। मारता है? तो इसलिए स्वच्छंद होने की बात नहीं, वस्तु स्थिति बताई जाती है कि मारो या ना मारो, अध्यवसान से बंध होता है। तो करें क्या? अध्यवसान मत करो। अध्यवसान मत करो मतलब मैं किसी को मारता बचाता हूं, कोई मुझे मारना बचाता है, ऐसा भयंकर अज्ञान, इसको तत्क्षण छोड़ देना चाहिए। समझ में आए ना। क्यों? क्योंकि बंधन का कथन, बंधन का स्वरूप निर्बंध होने के लिए बताया जाता है। विकृति का स्वरूप विकृति त्यागने के लिए बताया जाता है। क्योंकि बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, ऐसे। है ना। ठीक है। इस तरह से अब ये हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। हिंदी पद्यानुवाद 262। मारो ना मारो जीव को, हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। ठीक है। ऐसे ही आचार्य ने जैसे ये बात हिंसा के संबंध में कही, आगे झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन चार पापों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। वो बात आगे 263 और 264 गाथा में कही है। आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अभी समय हो गया, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी की बात कल करेंगे। अब ये विषय रिपीट ही हो रहा था, इसलिए मैंने उसमें ज्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि मूल बात तो पूरे बंद अधिकार में इतनी ही है। समझ में आया ना। अब इसी बात को आचार्य और थोड़ा गुलन करेंगे। मैं अनम्यूट करता हूं, किसी को कोई प्रश्न हो तो, है ना। आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं अब। अध्यवसान और अध्यवसाय एक ही शब्द है क्या? नहीं नहीं, अलग है ना। अलग है। अद्य यहाँ अध्यवसान है, अध्यवसाय अलग चीज होती है ना। सर यहाँ अध्यवसान का मतलब जो जीव का मिथ्यात्व सहित, अंतरंग कर्तव्य मिथ्यात्व बुद्धि पर सहित जो जीव के परिणाम होते हैं, मुझे कोई भी भाव हुआ, मारने का, बचाने का, जाने का, बैठने का, मंदिर जाने का, दुकान जाने का, जो भी भाव हुए वो मिथ्या अभिप्राय सहित हुए, तो वह भाव, उसी भाव को कहते अध्यवसान। है ना। वही भाव कहलाता है अध्यवसान। मिथ्यात्व का होना जरूरी है। हाँ हाँ, मिथ्यात्व का होना जरूरी है। हाँ मतलब गाथाएं तो इस प्रकार से ही लगती है कि मतलब अगर नहीं सही तरीके से समझे तो स्वच्छंद ही हो जाए। गाथाओं तो बिल्कुल नहीं सही सही तरीके से ना समझे तो बिल्कुल स्वच्छंद होना तय है। बिल्कुल तय नहीं है। कारण ये है कि हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बात वह व्यक्ति कह रहा है जो व्यक्ति स्वयं महाव्रती है, जो पांचों महाव्रतों का पालन करता है, जो जीव 4 हाथ जमीन देख के चलता है, जो 32 दोष अंतराय 46 दोष टाल के भोजन लेता है, जो व्यक्ति एक करवट में लेटता है,
ऐसा अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति ये कह रहा है। समय सार में प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, विषकुंभ है, ये बात प्रतिदिन कई बार प्रतिक्रमण करने वाले आचार्य कह रहे हैं। पुण्य पाप दोनों एक है, ये बात वो कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं जिनके जीवन में पाप भाव का लेश भी नहीं है। समझ में आया ना? इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि के भोग से भी निर्जरा होती है, ये बात वैराग रस में पगे हुए पंचेंद्रियों को भोगों का त्याग के हुए नग्न दिगंबर साधु कह रहे हैं। और इन वचनों को पढ़कर भी यदि कोई स्वच्छंद हो जाए तो वो तो कोई बहुत ही बुरी होनहार वाला व्यक्ति होगा जो होगा। समझ में आया ना? तो ऐसा है। अध्यवसाय यानी क्या होता क्या है? अध्यवसाय यानी क्या होता है? अध्यवसाय मतलब किसी चीज की आदत होना, बहुत गहराई से कोई काम करना, है ना, बहुत एक तीव्र इच्छा से कोई कार्य करना, है ना, वो